हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्लेटफॉर्म एनरोल तो कर लिया, ज्वाइन तो कर लिया, बट आपके पास अब लीड्स भी आ गई। अब उन लीड्स के ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल किस तरह से करोगे, आज वो चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए बताई गई है। एंड साथ ही साथ हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो यार लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी तरह की नई वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम लेके आती रहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। सो आज का टॉपिक आप सभी को पता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए और टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे सिर्फ 2 ही अकाउंट्स ओरिजिनल हैं। बाकी अगर कोई भी अकाउंट से आपको मैसेज आता है तो प्लीज आप उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। दोनों अकाउंट्स मैंने नीचे आपको मेंशन कर दिए हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? जब आप किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी के बारे में समझाते हो, बताते हो, या उनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हो, उसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। कुछ चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एज यू ऑल नो कि पहली जिस तरह से आप उन्हें बात करोगे, ग्रीट करोगे, वही इंप्रेशन उसके उनके माइंड में लास्ट तक रहने वाला है। आप जो भी ऑब्जेक्शन उन्हें बताओगे वो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रहना चाहिए। किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। क्या पता उनका जो ऑब्जेक्शन है वो जेन्युइन हो, क्या पता वो सिर्फ बहाने ना लगा रहे हो। और आपको हमेशा जो भी आप रिस्पॉन्स देंगे, आपको उन्हें कैलकुलेट करना है, एकदम रिएक्ट नहीं कर देना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो हर किसी के माइंड में आता है, व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक? मिलियनेयर ट्रैक है क्या? मिलियनेयर ट्रैक एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम अपनी डिजिटल स्किल्स को, डिजिटल कोर्सेज को सीखते हैं। साथ ही साथ ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जो एक स्टूडेंट को, जो एक पर्सन को लर्निंग प्लस अर्निंग प्रोवाइड कराता है। वाई टू बाय फर्स्ट, लाइक बहुत लोग पूछते हैं कि हम इसको पहले बाय क्यों करें। लाइक बिना बाय करे भी तो हम सेल कर सकते हैं, या बिना बिना परचेज करे भी तो हम काम कर सकते हैं। बट आपको उनसे एक चीज पूछनी है कि लाइक कभी ऐसा हुआ है कि कोई कंपनी आपको कमीशन किस बिहाफ पे करेगी जब तक आप उस कंपनी के साथ कनेक्ट हुए ही नहीं हो? और सी बात है यार, कोई कंपनी आपको पैसा क्यों देगी, लर्निंग क्यों प्रोवाइड करेगी जब तक आप उस कंपनी के साथ कनेक्ट हुए ही नहीं हो? तो आपको उन्हें सिंपली बताना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया। अगला ऑब्जेक्शन हमारा आता है, कैन आई स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट? क्या मैं इस काम को बिना पैसा लगाए शुरू कर सकता हूँ? तो आपको उनसे बस सिंपली एक चीज पूछनी है, सर या मैम, क्या कभी कोई काम बिना पैसा लगाए शुरू हुआ है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? उनका उनको आंसर खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि देखो, आज के टाइम में एक छोटी से छोटी टॉफी लेनी भी पॉसिबल नहीं है बिना पैसे के। अगर आप किसी शॉप पे जाते हुए कि भैया टॉफी दे दो, वो कहते हैं चलो कोई नहीं बेटा, बाद में पैसे दे देना। इसका मतलब यही है कि बिना पैसा लगाए आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप किस तरह से सोच रहे हो कि यहाँ पे एक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो वो भी बिना पैसा लगाए? नॉट पॉसिबल, राइट? अगला जो ऑब्जेक्शन लोग आपसे पूछेंगे वो कहेंगे, ये तो चेन सिस्टम है, इज इट अ चेन सिस्टम? तो आप उन्हें सिंपल वर्ड्स में बताओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम होती है, एफिलिएट मार्केटिंग चेन सिस्टम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग और चेन सिस्टम एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट। क्यों और कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या तो बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, या फिर आपको हर महीने छोटा 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 अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। आपको लाइफ में, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है। बाद में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार छोटा छोटा अमाउंट पे करना रहता है। और हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो 11,800 है। उससे ज्यादा का कोई पैकेज ही नहीं है। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई पे इतना इन्वेस्ट किया, तो क्या आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? सेकंड थिंग जो आप नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को कंपेयर करके बताएंगे, वो ये चीज रहती है कि यार एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में आप हमेशा पॉइंट्स 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 में खेलते हो, बीवी और सीसी, राइट? लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप डायरेक्टली वहां पे उन्हें
पैसा आपको आपको रिसीव होता है, राइट? अगर आपने किसी को आगे जॉइन करा दिया, किसी को लाइक आगे परस्यू करा दिया, कोर्स दिला दिया, तो डायरेक्टली आपको कमीशन प्रोवाइड होगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है। तो इस तरह से आपको उनको डिफरेंसेस बताने हैं। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि यार ये कॉइन के ना 2 डिफरेंट साइड्स हैं। ये कोई एक अकेली मतलब ये सेम चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्शन आता है वो आता है हाउ मच यू आर अर्निंग। आपने कितना कमाया? आप जो मुझे बोल रहे हो कि भाई आप इतना यहाँ से 20-30 हजार रुपए महीना अर्न कर सकते हो, तो भाई आपने कितना कमाया? इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म और आपने अभी तक कुछ नहीं कमाया है, तो आप उन्हें सिंपली ये चीज बोल सकते हो कि देखो मैं अभी अपनी लर्निंग फेज में हूँ। पहले मैं सीखूंगा, चीजों को लर्न करूंगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करूंगा, तभी तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं सिर्फ अर्निंग 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 पे फोकस करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे चीजें क्लियर ही नहीं होंगी और मैं आगे लोगों को समझाऊंगा कैसे, बताऊंगा कैसे। तो आप इस तरह से उन्हें समझा सकते हो और अगर आप जेन्युइन रहोगे किसी भी पर्सन के साथ, तभी वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। अगर आप उन्हें झूठ बोल दोगे कि यार मैंने 20 हजार की अर्निंग कर ली, 30 हजार की अर्निंग कर ली, वो आपसे सामने से पूछेंगे भाई प्रूफ क्या है? होता है, ठीक है? तो झूठ ना बोल के आप क्लियरली उन्हें बोलो कि भाई मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, आने वाले हफ्ते से 10 दिन में मैं काफी अच्छा अर्न भी कर लूंगा या कर लूंगी। तो आप जेन्युइन रहोगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे से अच्छा लगेगा बात करने में भी और सीखने में भी। नेक्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्शन आता है आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट। यहाँ पे ना अब आपको उनसे क्वेश्चन करना है। लाइक क्वेश्चन करने से पहले आपको बोलना है उन्हें कि भाई पैसा नहीं है इसलिए तो शुरू करना है। पैसा होता तो शायद आप ये काम करते या काम ढूंढते, शायद मैं भी ये काम करती, ऑब्वियसली नहीं, राइट? फिर आपको उनसे खुद से ही ये पूछना है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है? आप स्टूडेंट हो, तो एक बात बताओ, स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है? क्या आप जॉब कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो जब आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो जब आप इतना लर्निंग पे आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, कितने के लिए? क्या करने के लिए? 20 हजार की नौकरी करने के लिए, 30 हजार की नौकरी करने के लिए? चलो और बढ़ा देते हैं, 50 हजार की नौकरी करने के लिए। बट जितना हम लोग यहाँ से कमा रहे हैं, उतना तो आप कहीं पे भी नहीं अर्न कर सकते विदाउट अ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, दैट इज एन अदर ऑप्शन, बट स्टिल एज अ स्टूडेंट तो आप वो भी नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, अगर आप पूछते हो कि भाई आप क्या करते हो जो आपके पास मनी नहीं है, तो वो कहता है भाई मैं जॉब करता हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपको उन्हें सिंपली एक चीज बोलनी है कि यार अगर आप जॉब करते हो फिर भी आपको अपनी काम अपने लाइक ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है ना, फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस काम को करना। क्यों? क्योंकि यार आप जो चीज चाह रहे हो उसके लिए आप पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो यार क्या आपकी जरूरतें पूरी हो रही है? इस तरह से नहीं बोलना कि यार उनकी इंटेंशंस हर्ट हो जाए। क्या पता जेन्युइनली उनके पास पैसा ना हो, तो आप उन्हें जेन्युइनली बता सकते हो कि देखो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर आपको मूवी देखने जाना है, शॉपिंग करने जाना है या फिर कहीं घूमने फिरने जाना है, तो भी तो आप पैसा अरेंज करते हो। या फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बाय हुक और बाय क्रुक आप शाम तक उस फोन को ठीक करा लोगे। ठीक नहीं भी करा पाओगे तो आप नया फोन ले लोगे, कहीं से भी पैसा लेना पड़े, दोस्त से, पेरेंट्स से, झूठ बोल के, कुछ भी करके, बट आप नया फोन अरेंज कर लोगे या उस फोन को ठीक कराने के लिए पैसे अरेंज कर लोगे। तो ये एक डेडिकेशन होती है कि आपको उस काम को करना है कैसे भी करके। तो अगर आप करना चाहोगे तो आप कर ही लोगे। इस तरह से आपको उन्हें समझाना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो आता है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं मुझे काम शुरू करने के लिए। तो आपको उन्हें साफ एक चीज पूछनी है कि क्या यार आप हर एक चीज अपने पेरेंट्स से पूछ के करते हो? क्या आप नहीं चाहते या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनो? क्या आपको अच्छा लगता है डेली डेली आपके अपने पेरेंट्स से 1000-2000 रुपए लेना? नहीं, ऑब्वियसली, राइट? सो आप उन्हें उस तरह से समझा सकते हो। दूसरी चीज आप उन्हें बोल सकते हो कि यार एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, आई नो वो आपके लिए 2 मिनट में पेरेंट्स को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप उन्हें हमारे कोर्सेज के बारे में बताओ, हमारे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ। उसके साथ साथ आप उन्हें बताओ कि यहाँ से मैं सिर्फ पैसा ही नहीं, मैं यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइक आप और भी तरह से काम कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ आप सेल्स और मार्केटिंग का ही काम करो। अब हमारे साथ होता क्या है कि बहुत सारी हाउसवाइफ भी कनेक्ट होती हैं। उनके पास क्या ऑब्जेक्शन आता है कि यार मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे कि मैं इस काम को करूं। तो आप उनसे साफ एक चीज बोल सकते हो कि यार आपको अच्छा लगता है कि आप
100-100, 200-200 रुपए भी आप अपने हस्बैंड से ले रहे हो? ऑब्वियसली नहीं, राइट? आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, आप घर बैठे हो। रील्स आप फिर भी स्क्रॉल कर रहे हो, बट आप काम नहीं करना चाह रहे, क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे। या जब पैसा आता है ना, तो आपके पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं, आपके हस्बैंड भी अलाउ करते हैं और आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती है। इस चीज़ को आपने खुद रियलाइज़ किया होगा, राइट? साथ ही साथ उन लोगों का और भी ऑब्जेक्शन आता है, ये तो इस सेल्स का काम है, मैं इस काम को नहीं करना चाहता। ता तो हो सकता है कि यार उनको काम समझ ही ना आया हो। उन्हें लग रहा है बस कोर्सेज़ को आगे बेचना है। बट बेचना नहीं है, यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो, काफ़ी सारी स्किल्स आप सीख रहे हो। उसके साथ-साथ आपको लाइक बहुत सारी चीज़ें आप नॉलेज भी मिल रही है। साथ ही साथ आप एज़ अ फ्रीलांसर घर बैठे काम कर सकते हो और इससे अच्छा काम और क्या होगा? और कौन-सा ऐसा काम है जिसमें सेल्स नहीं है? कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको लोगों से डील नहीं करना पड़ता? जॉब यार जॉब में भी ना आगे आपको अपनी चीज़ों को फॉरवर्ड करना पड़ता है। आपको अपने बॉस को कन्विंस करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के लिए या आपको अपने डाउनलाइन्स को कन्विंस करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के लिए। सेल्स इज़ काइंड ऑफ कन्विंसिंग, ठीक? सो जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि यार चलो मैंने तो एनरोल कर लिया, बट मेरे फ्रेंड्स एनरोल नहीं करेंगे। मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं लोग कहाँ से लाऊँगा? मतलब मेरी फैमिली में और फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं, जो मेरे साथ एनरोल करे। तो आप उन्हें साफ एक चीज़ बता सकते हो कि अरे मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है मान लो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी ने एनरोल कर लिया, मान लो आपके 10 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्तों ने एनरोल कर भी लिया, तो क्या आगे नहीं बढ़ना? आगे तो बढ़ोगे, राइट? तो और आगे कहाँ से बढ़ोगे और लोग कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली सोशल मीडिया, है ना? सोशल मीडिया तक कैसे पहुँचना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ आपको हमारी ट्रेनिंग्स में सिखाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, प्रोफेशन मैटर नहीं करता। चाहे वो 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, चाहे वो 30 ईयर ओल्ड मैरिड पर्सन है या जॉब पर्सन है, कोई भी इस काम को कर सकता है। और जब आप सोशल मीडिया की लाइफ में जाते हो ना, इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोग हैं। उन लोगों तक कैसे पहुँचना है, वो हर एक चीज़ पर्सनली हम आपको सिखाते हैं। प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। इस तरह से आप उन्हें बता सकते हो। अगला जो ऑब्जेक्शन आता है यार आई डोंट हैव टाइम। फिर आप उनसे बोलोगे कि यार मुझे एक चीज़ बताओ कि जो चीज़ आपको पैसा कमा के देती है ना, उसके लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ता है, ऑब्वियसली, है ना? अगर मैं भी आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय वर्क। मुझे ये वीडियो पोस्ट करनी है, एनी हाउ पोस्ट करनी है, तो मैं इस चीज़ के लिए टाइम निकालूँगी। बट अगर ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मुझे पता है इससे कुछ नहीं हो रहा, तो शायद मैं ये वीडियो भी ना बना रही होती आप सभी लोगों के लिए, है ना? और क्या मुझे एक छोटी-सी बात बताओ, जिस चीज़ में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको लाखों कमा के दे रही है? और अगर लाखों कमा के दे रही है, तो आप मेरे पास आए क्यों? है ना? आप मेरे कॉन्टैक्ट में आए कि आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा आ जाएगा। तो आप इस तरह से उन्हें समझाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है, कोर्सेज़ आर एक्सपेंसिव। आपके कोर्सेज़ बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक छोटी-सी बात आप समझाओ कि एक बात बताओ यार, जब आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स सबसे छोटे से छोटा कोर्स की मैं बात करूँ, तो वो कंप्यूटर कोर्स है, राइट? सो अगर आप कोई भी छोटे से छोटा कंप्यूटर कोर्स भी करने चाहते हो, उसमें कितना पैसा लगता है? ऑब्वियसली 15 से 20,000 जिसमें आपको सुबह जाके शाम तक आना होता है और कोई गारंटी नहीं होती कि आप लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग कर लोगे, है ना? तो आप यहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि यार कोर्सेज़ एक्सपेंसिव है? दूसरी चीज़ कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार कोर्सेज़ में मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो एक बात बताओ, आपने अपनी पढ़ाई पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतना लाखों खर्च कर दिया, स्कूल फीस पे, कॉलेज फीस पे, तो क्या वहाँ से आपकी इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है? तो क्या आप लाइफ़ में एक नई चीज़ सीखने के लिए, नया प्रोसेस शुरू करने के लिए, क्या आप 11,800 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते होंगे, है ना? अगली चीज़ जो लोग आपसे पूछते हैं, इज़ इट फ्रॉड? क्या ये फ्रॉड तो नहीं है? तो आपको उन्हें 3 चीज़ से एग्ज़ाम्पल देना होता है। पहली चीज़,
सर आप ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लो, वहां पे सारे प्रूफ्स और बैंक स्टेटमेंट गिवन है। आपको वहां से सारा पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है या नहीं है। इसलिए मैं आपको हर सेशन में बोलती हूँ कि आपके लिए अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, उसमें बैंक बैंक स्टेटमेंट, लीगैलिटीज, प्रूफ्स ऐड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आप उन्हें बोलेंगे कि सर आप एक काम करो, आप ना गूगल पे सर्च करो व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक, आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है यार, गूगल पे मिलियनेयर ट्रैक सर्च करेंगे, वहां पे जो भी आंसर आता है वो आप खुद भी सर्च करके देखना क्या आंसर आता है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थर्ड थिंग जो आप उन्हें बताएंगे, वो बताएंगे कि सर आप एक काम करो, एमसीए रजिस्टर्ड वेबसाइट पे चेक करो कि कौन कौन सी कंपनीज एमसीए रजिस्टर्ड है। वहां पे प्रॉपरली मिलियनेयर ट्रैक का नाम आता है कि मिलियनेयर ट्रैक एक एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है। सो यू कैन ट्रस्ट गवर्नमेंट पे। आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, आप कंपनी पे विश्वास नहीं कर रहे, सरकार पे तो विश्वास करोगे। सो आप इस तरह से उन्हें ये चीजें भी समझा सकते हो। अगला जो उनका ऑब्जेक्शन होता है, क्या पैकेजेस हैं आपके पास। तो लाइक आपको ऑब्वियसली जब आप कॉल पे बात कर रहे हो या मैसेजेस पे बात कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपके खुद के प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें आप काम कर रहे हो। तो आप उन्हें क्लियरली बताएंगे देर आर 6 पैकेजेस: पर्सनल ब्रांडिंग, सॉफ्ट स्किल मास्टरी, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी एंड डेटा साइंस। उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं वो सब कोर्सेज आपको पता होंगे, क्योंकि यार आप भी यहाँ पे एनरोल हुए एंड कोर्सेज के बारे में जानने के बाद ही आप यहाँ पे एनरोल हुए होंगे, राइट। हाउ टू डू दिस वर्क, अब ये काम करना कैसे है, बहुत मेजर क्वेश्चन आपके पास ये आने वाला है कि भाई यहाँ पे करना क्या है, मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक जो मैंने आपको बताया था व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक, आप पहले उन्हें वो एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे बताएंगे कि सर यहाँ पे ना आपको सारा काम सोशल मीडिया पे करना होता है, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे मेजरली। वहां से आपको इंटरेस्टेड लोग लेके आने हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, गाइड करना है और ज्वाइन कराना है, दैट्स इट। दूसरी चीज, आपको उन्हें फोर्स या कन्विंस नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे कॉल्स पे फोर्स कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, सर काम कर लो, काम कर लो, काम कर लो। ऐसा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग गाइड करते हैं, हम लोग फोर्स या कन्विंस नहीं करते किसी भी पर्सन को किसी भी सिचुएशन में। अगला जो ऑब्जेक्शन आता है, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। तो आपको उनसे एक छोटी सी बात पूछनी है, सर मुझे एक बात बताओ, जब सब लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? आप में ऐसी क्या कमी है जो आप नहीं कर सकते हो? दूसरी चीज, यहाँ पे 18 साल का बच्चा भी पैसा कमा रहा है, तो क्या आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाओगे? अगली चीज, लोग बोलते हैं भाई मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्हें एग्जाम्पल दो ना यार, 18 साल का बच्चा कितना ही पढ़ा लिखा होता है, 12वीं पास। यहाँ पे काम करने के लिए आपको इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज सिखाई जाती है, काम करना कैसे, क्या करना, हर एक चीज पर्सनल लेवल पे आपको बताई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हाउस वाइफ्स भी काम कर रही हैं। तो यार जब हाउस वाइफ अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेबी के साथ काम कर सकती हैं, तो क्या आप काम नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली आप भी काम कर पाओगे, राइट। अगला जो ऑब्जेक्शन आता है कि ये तो यार सिर्फ कोर्स सेलिंग का काम है और कुछ काम नहीं है ये। तो आपको इन्हें साफ बताना है कि देखो यहाँ पे ना आप दो तरह से काम कर सकते हो। एज एन एफिलिएट मार्केटर, जो कि कोर्स सेलिंग का काम है। दूसरी चीज, एज अ फ्रीलांसर। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज दिखाती है, समझाती है, बताती है, जिनको सीख के आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, जैसे फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल वेबसाइट डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, पाइथन, जावा, वीडियो मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। सो जब आपको पता है कि यार आज के टाइम पे स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग का कितना बूम पे है, तो क्या आप स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग सीख के आप खुद के लिए इनकम जनरेट नहीं कर सकते? फेसबुक एड्स सीख के, ईमेल मार्केटिंग सीख के क्या आप और लोगों के लिए काम नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज, आप एज अ फ्रीलांसर और एज एन एफिलिएट मार्केटर आप दोनों तरह से काम कर सकते हो, जिस तरह हम और बाकी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, आप जानते भी होंगे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हूँ, हर एक चीज मेरी पेड होती है। यूट्यूब पे चैनल ओपन किया, यहाँ से भी तो पैसा आ रहा है। तो क्या ये मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है? क्या ये मैं एज अ फ्रीलांसर काम नहीं कर रही हूँ? एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रही हूँ, जिससे मैं 2.5 से 3 लाख रुपए महीना अर्न करती हूँ। फ्रीलांसिंग अलग है। सोचो इनकम, सोचो कितनी है, घर बैठे मैं घर बैठे पैसा कमा रही हूँ।
अगला जो ऑब्जेक्शन आता है यार, मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, वो डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हो। आपकी अगर लाइक आपकी नीड ही छोटी है कि लाइक आपको यार 1000-2000 कमाना है, फिर तो यार किसी भी पैकेज से शुरू कर लो, छोटे से भी शुरू कर लोगे तो कोई बात नहीं, आप 1000-2000 तो वहां से भी कमा लोगे। बट हाँ, अगर आप लाखों में कमाना चाहते हो, 50-60 हजार, लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा ही पैकेज सजेस्ट करना होगा उन्हें, है ना? कि ऑब्वियसली आप जब अच्छा पैकेज बाय करोगे तभी तो आप अच्छा अर्न करोगे, है ना? देखो, होता क्या है कि आपने एक छोटी-सी किराने की शॉप खोली, दूसरी चीज़ आपने एक बड़ा शोरूम खोला, तो ऑब्वियसली छोटी किराने की दुकान पे छोटे लोग आएँगे, बड़े लोग शायद ना आएँ, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी हैं। उनकी क्लास क्लास हाई है कि यार ये चीज़ शायद इस दुकान पे ना मिले, क्या पता ये नॉलेज यहाँ पे ना मिले। बट अगर बड़ा शोरूम होगा, बड़े शोरूम पे हाई क्लास लोग भी आएँगे और मिडल क्लास फैमिली के लोग भी जाएँगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो हर एक चीज़ मिल ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? हाउ ट्रेनिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। अब वो लोग आपसे ये भी पूछेंगे, भाई यहाँ पे सिखाया कैसे जाता है, होता कैसे है काम? तो आपको बताना है कि यार देखो, यहाँ पे ना काफी तरह से आपको चीजें सिखाई जाती है। जैसे कि जब आप काम शुरू करोगे तो आपको जो कोर्सेज के लिए आप अमाउंट पे कर रहे हो, वो कोर्सेज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग में आपको 0 से एडवांस लेवल हर एक चीज सिखाई जाती है। साथ ही साथ मैं पर्सनल लेवल पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे आपको गाइड करता रहूंगा या करती रहूंगी कि आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, हर एक चीज पर्सनली मैं भी आपको सिखाऊंगी। 0 से एडवांस लेवल एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, वो हर एक चीज बताई जाएगी आपको। वाई डाटा साइंस पैकेज इज बेस्ट। आपको भी पता है यार, बेस्ट पैकेज यहाँ पे डेटा साइंस ही है। सो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स बताने हैं वो ये बताने हैं कि डेटा साइंस पैकेज में ना आपको हर एक छोटा पैकेज, छोटे कोर्सेज, सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको। कोई अमाउंट उसके आगे पे नहीं करना। दूसरी चीज, आपको इसके आगे कोई पैकेज अपग्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर आप छोटा पैकेज परचेज कर लेते हो और उसके बाद कोई भी पैकेज में आगे अपग्रेड करते हो तो आपको फिर से पूरा अमाउंट पे करना रहता है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। बट अगर आप एक बारी में डेटा साइंस का पैकेज ले लोगे तो आपको दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड यहाँ पे डेटा साइंस पैकेज लेके आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमीशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि डेटा साइंस लेके डेटा साइंस ही एनरोल करा दिया तो डायरेक्टली आपको 9,000 का कमीशन मिलता है। अगर आप छोटा पैकेज लेके डेटा साइंस एनरोल करा देते हो तो छोटे पैकेज के अकॉर्डिंग कमीशन मिलेगा। इस तरह से आपको उन्हें ये चीज क्लियर करनी होती है। अगला जो ऑब्जेक्शन आता है कि यार यहाँ पे सर्टिफिकेट्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको उन्हें सिंपली एक चीज बतानी है कि जब आप कोई भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट में आपको 60 to 70% मार्क्स अचीव करने होते हैं। एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट के लिए, जहाँ पे आपका खुद का नाम लिखा आता है, और वो आप सर्टिफिकेट्स आगे फर्दर यूज कर सकते हो जॉब के लिए, या अपने आप को इंस्टाग्राम पे शो करने के लिए, और अपनी फैमिली को शो दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा। जो छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि यार इस वीडियो को एंड तक देखना, तो एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, वो है जितने भी ऑब्जेक्शंस मैंने बताए ना, उन सभी ऑब्जेक्शंस को ना कॉपी पेन लेके आप नोट करना। सारे ऑब्जेक्शन का जिस तरह से मैंने आपको बताया, उन सबके वॉइस नोट्स बना लेना। वॉइस नोट्स बनाने के बाद व्हाट्सएप पे ना एक स्टार्ट मैसेज का आपके पास एक ऑप्शन आता है। उन वॉइस नोट्स को ना एक मैसेज के साथ कि लाइक ये वाला ऑब्जेक्शन किस चीज का है, काम कैसे करना है, उसका ऑब्जेक्शन नीचे है। ऑब्जेक्शन नीचे है, वो वाला आप लाइक स्टार मैसेज कर लिया आपने। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन पूछता है, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल यार, आप कहीं बाहर हो, आप किसी के सामने हो, किसी के साथ हो, तो आप इतना सारा टाइप थोड़ी ना करोगे, या आप कॉल के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं हो, कॉल पे बात करने के लिए, समझाने के लिए, और उन्होंने ऑब्जेक्शन आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली स्टार्ट मैसेजेस में जाओगे, उस वॉइस नोट को पिक करोगे और डायरेक्टली उन्हें सेंड कर दोगे, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, सामने वाले के ऑब्जेक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे, और आपके लिए इजी हो जाएगा उनको समझाना, बताना और कन्वर्ट करना। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यार आपके लिए रिजेक्शन नहीं है, वो सिंपली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मुझे आपकी ना इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ नहीं आई, आप मुझे समझा दो। तो आपको उस चीज को पॉजिटिव लेके चलना है, रिजेक्शन नहीं है यार। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करोगे, वो पर्सन आज नहीं, 4 दिन बाद वो आपके साथ कन्वर्ट जरूर होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज यार लास्ट में बताना चाहती हूँ। हो सकता है कोई पर्सन आपके साथ आज कनेक्ट ना हो सकता है 10 दिन बाद भी कन्वर्ट ना हो, पर वो पर्सन आपके साथ महीने 2 महीने बाद तो कन्वर्ट हो सकता है ना। और एक चीज और यार,
मैंने जब यहाँ पे काम शुरू किया था, तो मेरी भी जॉइनिंग 2 हफ्ते तक नहीं आई थी, 15 दिन तक जॉइनिंग नहीं आई थी। तो मैंने अपनी फैमिली में बोला कि यार क्या मैं काम छोड़ दूँ? पापा ने बोला कोई बात नहीं छोड़ दे यार, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर दी। तेरी पढ़ाई पे भी तो हमने इतना पैसा लगाया, कोई बात नहीं, नहीं करोगे कोई बात नहीं, हम सोच लेंगे चलो एक लॉस और सही कोई बात नहीं। तो बट पापा ने मुझे एक चीज़ बोली कि यार जब आप काम कर रहे हो ना तो सैलरी भी आपको महीने के एंड में मिलती है। कोई भी जॉब करते हो महीने के एंड में आपको सैलरी मिलती है। तो एटलीस्ट 1 महीना ना अपना 100% दिल पे हाथ रख के 1 महीना अपना 100% दे, रिजल्ट आता है ठीक है वरना छोड़ देना कोई बात नहीं। फर्स्ट जो मेरी जॉइनिंग आई थी वो 3rd वीक में जाके आई थी। 20 से 21 दिन में मेरे पास जॉइनिंग आई थी एंड आई वाज़ लिटरली सो हैप्पी। सो आपको कभी भी ना हार नहीं माननी है, आपको एटलीस्ट 1 महीना तो मेहनत करनी है यार। 1 महीना दिल पे हाथ रख के 100% अपना दोगे ना जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, पर्सनल मेंटरशिप मेरी हमेशा गिवन है आपके लिए। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए या फिर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैम मुझे आपकी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ के लिए पर्सनली गाइड भी कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा-सा सपोर्ट आपका मुझे मिलेगा, तो और थोड़ा मोटिवेशन के साथ हम लोग यहाँ पे काम करेंगे।